नमस्कार नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्या। आज की इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो आइए थेल्स प्रमेय क्या कहता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई लिखी गई, माफ कीजिएगा, यहाँ खींची गई है एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। अब वो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ समझ ले, त्रिभुज में चल रहा है। कह रहा है ये थेल्स प्रमेय के अनुसार ये होता है कि अगर कोई त्रिभुज है, समझ में आ रही है, तो इस त्रिभुज में अगर एक भुजा नीचे वाला अपनी भुजा के लिए आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, इसको पहले मिटा क्योंकि बनाया हुआ आपको उतना बेहतर ढंग से समझ में नहीं है। हमने क्या लिया, एक त्रिभुज लिया हुआ, ले लिया ए बी और सी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर बोला, तो सपोज इट हम इस भुजा को लिए क्योंकि आधार लगने में देखने में अच्छा लग रहा। आप चाहे तो इसकी भुजा के समानांतर यहाँ ऐसे खींच सकते हैं, समझ आई, क्योंकि ये भी भुजा इसके समानांतर बोल रहा था, समानांतर जैसे रेलवे की पटरी आती है। क्लियर? हम चाहें तो इसके समांतर भी खींच सकते हैं, तो इसके समांतर ऐसे चल जाएगा। क्लियर है? और हम चाहें तो इसके समांतर खींचेंगे ऐसे। क्लियर है? किसी भी एक भुजा के समांतर खींचकर हम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय के अनुसार ये है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे। मतलब हमने अगर ए बी सी और ए डी ई एक ऐसी रेखा खींचा जो ये दोनों के दोनों क्या है, समानांतर है। क्या है? समानांतर है, बराबर नहीं, समानांतर है। मतलब आगे जाएगा तो कहीं जिंदगी में मिल नहीं पाए। रेलवे की पटरियां कभी मिलेगी जब तक वो क्रॉस में करे, क्रॉस भी करेगा तो समान दोनों के बीच का जो दूरी है वो बराबर रहेगा। होता ना कि मान ली प्लेट नंबर 1 से 2 में जाना है, यानी रेलवे लाइन की एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाना ट्रेन को, तो वो क्रॉस करेगी भले ही, लेकिन उतना ही जाएगा कि ट्रेन में चिपक जाता जाके नहीं ना जाएगा, उतना ही दूरी पर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसे ट्रेन जा रही है और कोई आकर के इसको यहाँ ऐसे क्रॉस करना, तो क्रॉस तो किया भाई साहब, काटा तो, लेकिन दूसरी वाली को काटा, अपनी वाली को कहीं जिंदगी में काटा है। ठीक है, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, बराबर होना चाहिए, तब समांतर होगा। तो जब एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा हो तो ये क्या करता है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, जो कि हमें सिद्ध करना। क्या करना है? समझ में आई? अब हमने क्या किया, इस रेखा को आगे करके ई से मतलब बी को ई से मिला दिया और सी को डी से मिला। क्लियर है? और हमने कुछ रचनाएं की है जो आगे आपको फिर से बताएंगे। इसमें क्या किया हमने, इस पर हमने लंब डाल दिया, किस पर, ए बी ए सी पर, क्या, एम, क्या नाम डाला, एम, और इसको क्या डाल देते हैं, एम डाल देते। समझ में आ रही है? यानी कि ई एन लंब ए बी पर है, ना कि केवल डी पर। दो भुजाओं में बदल गया भले ही, पर असली कौन है, हमारा त्रिभुज क्या एबीसी है ना, तो हमने एबीसी पर लंब डाला है, ई है। क्लियर है? और दूसरा डी एम लंब किस पर होगा, तो एसी पर लंब। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दिया गया है उसको लिखना। दिया गया क्या है, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है केवल कि त्रिभुज है, ना कि एबीसी त्रिभुज। अगर दिया हो रहा है तो बहुत बढ़िया, तो अगर नहीं दिया हो रहा है कि एबीसी है, पी क्यू जो भी रहे, तो आपको पहले मान लेना है कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज, जिसमें डीई समानांतर, डीई समानांतर, समानांतर का चिन्ह है, ऐसा ऐसा। क्लियर है? क्या है? समानांतर का चिन्ह, डी समानांतर बीसी तथा डीई, डीई, ठीक है, किस पर लंब है, ए बी और ए सी को। ए बी किधर गए, ए और बी और ए सी। ए बी को कहाँ काट रहा है, डी पर, और ए सी को कहाँ काट रहा है, बस जो फिगर देख रहे हो फटाफट बोलना।
कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जिसको फिगर समझ में आ गया समझो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ज्यादा जरूरी है कि मैपिंग क्या आपका दिमाग में चल क्या रहा, इस पर ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है? फोकस ये करना है कि हमने फिगर सही बनाया कि नहीं बनाया, फिगर के अनुसार ही ये काम करेगा। अगर जैसे सिंपल सी बात है कि नया नया अगुआ के अनुसार देखे जाता है तो लड़कवा के चेहरा दिखता है, अंदर कितना खतरनाक आदमी है, कि कितना शैतान है, कितना हैवान है, कितना बढ़िया है, तो नहीं दिख पाते हैं, क्योंकि उस दिन साफ रहता हो तो होता है रे भाई साहब, है ना? तो ये चीजें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो फिगर के अनुसार एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर हमने डी एक रेखा खींचा, ये डी रेखा AB को D पर और AC को E पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है? क्लियर है? समझ में आ रही है? और जैसे ही काट रहा है तो AD बटा DB ये आना चाहिए अनुपात में, ही सिद्ध करना है, और AE बटा EC ये दोनों को जब हम अनुपात निकालेंगे तो बराबर आना चाहिए। क्लियर है? और जब बराबर है तो किसका नियम का पालन कर रहा है? थेल्स के नियम का पालन कर रहा है। समझ में आ रही है? तो वही चीजें हमने जो काम किया बस लिख दो, वही कुछ एक्स्ट्रा हुआ आप अपनी भाषा में बदल के लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये अधिकतर टाइप यही हो सकता है। आपको जो काम किया बस वो लिखना है, यही है मैं दिया हुआ क्या हमने मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है, मान लिया हुआ जिसमें डी समानांतर बीसी है, खत्म। तथा क्या है डी न हुआ डीई AB को D पर काट रही है और AC को E पर काट, वही ना लिखा, AB को D और AC को E पर काट, यह प्रतिषेध करता है मैथ की भाषा में। प्रतिषेध करना मतलब काटना, जैसे नाम में प्रतिछेद है ना, तो जहां जाएगा छेद करके जाएगा, तो यानी काट करके जाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ गया तो यहाँ से गोली मारे फटाक से आगे गया, जैसे गोली लगा तो इधरों छेद इधरों छेद, अब यहाँ से गोली सटा कर मार देगा तो कहाँ पीछे से नहीं निकलेगा। अब दिमाग बढ़िया होगा तो अलग बात, चेक करें। सर बोल रहा है बाप रे बाप, मरवा कर रखिए जा रहे हो गया। अब सिद्ध करना हमको है, सिद्ध करना क्या है, यही कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC अनुपात बराबर होना चाहिए, यही हमको सिद्ध करना। इसमें हमने रचना किया है, रचना करने का मतलब कुछ छेड़छाड़, फिगर के साथ कुछ छेड़छाड़। अब ऐसे कभी कभी बॉल बिगाड़ देता आपने मिस्त्री बने लगा, तो मिस्त्री बने कुछ ही बने हैं, मिस्त्री बने हैं कि B को E से मिला दिए और C को D से मिला दिया, और DM लंब डाल दिए AC पर और EN लंब डाल दिए AB। लंब मतलब खड़ा, जैसे हम ऐसे खड़ा थे तो हमारा धरती AB है, कुछ है धरती AB है, आज पर हम जाके खड़ा हो गए, खड़ा हो गए तो कौन हम है, इसके अनुसार DM है खंबा खड़ी, तो खंबा है तो दोनों के बीच की जो दूरी कोण है 90 डिग्री का, इधर भी हमारे 90 डिग्री और इधर भी हमारा 90 डिग्री, यानी हम लंबवत खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? और लंब होने का मतलब है कि आप 90 डिग्री पर झुके हुए हैं, 90 डिग्री पर। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो EN लंब डाला AB, इसका मतलब ये लंब है। अगर ऐसे देख के खंबा डाल दिया देखो जी है लंब है, मैथ की भाषा है। EN लंब AB और DM लंब AC हो गया। और BE को B को E से मिलाया, और भाषा कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे B और CD को मिलाया तो समझना कुछ किए, तो ऐसे कर सकते हैं कि B को E से मिलाया, C को B से मिलाया, ये अच्छा लगेगा है ना। अगर सीख जाइए तो बस सब आपका लिखने का तरीका बदल सकता है, लेकिन जो असली तरीका है कैसे सोल्व करते हैं वो आपको नहीं बदलना चाहिए। माइंडसेट क्लियर? आगे चले। अब देखिए एक त्रिभुज बना होगा भाई साहब, ADE एक त्रिभुज है कि नहीं? समझ में आ रही है? ADE आसानी से एक सेकंड, हमको क्या लेना है, हर हाल में क्या लेना है, लंबवत लेना है, लेना है कि नहीं लेना? तो जब ये हमारा लंब एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी एक AC पर भुजा पर है और एक AB पर है, तो यानी लंब हमारे पास दुइये हुआ है। क्या है? दुइये को। हमको अनुपात भी चाहिए, क्या चाहिए? अनुपात भी चाहिए, यानी AD भी चाहिए और BD भी चाहिए। अब BD चाहिए तो अनुपात में काटना भी चाहिए ऊंचाई, जब तक ऊंचाई EN नहीं कट जाएगा तो क्या BD और AD नजर आएगा? सॉरी BD और AD और बटा BD नहीं नजर आएगा। हम आगे क्या करना है, अनुपात निकालने वाले हैं ना, क्योंकि बोलने क्या है कि भुजाओं का अनुपात बराबर है। प्रश्न हमेशा बोलता है बकर बकर, हमारा नहीं।
तो बोल दिया कि दोनों भुजाओं का अनुपात एक ही होगा, यानी कि अनुपात निकालेंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसके अनुसार हमारा एडी क्या है, आधार है। ए से डी के बीच की दूरी क्या है, यहाँ तक आधार है कि नहीं है। और ईएन ऊंचाई इसका है, समझ में आ रही है। जैसे आप त्रिभुज ए बी ई, अब यहाँ से जो लाइन डाले तो हमारा क्या है, ये ऊंचाई हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। तो 1/2 गुना आधार का मान हो गया एडी और ईएन हो गया लंब यानी ऊंचाई, लंबाई है वही ना ऊंचाई लगभग है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार का मान एडी और ऊंचाई का मान ईएन, क्लियर है। उसी प्रकार से त्रिभुज बीडीएन में बीडीई में चलेंगे, क्योंकि हमको हर ऊंचाई एक ही चाहिए, सामने जाके दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालेंगे तो देखो इधरो ईएन इधरो ईएन, एडी बटा बीडी 1/2 1/2 समा होता, तब बचेगा चीज हम एडी है, हमें बीडी, एडी बटा बीडी को देखा था, क्लियर है, समझ में आ रही है। तो क्योंकि हम ये ताम झाम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो बेटा कट जाए, आई समझ में। ईएन कट जाएगा, 1/2 1/2 कट जाएगा, बचेगा इसमें एडी इसमें बचेगा बीडी, क्लियर है। तो बीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्लियर है। और 1/2 गुना बीडी हो गया आधार, हो गया ना बुआ, आधार हो गया ना बुआ। ये डी आ गया और समेट के, क्योंकि एसी का ए बी का हिस्सा है, तो कहा गया इतने तक हम वहां धर्म में रहेंगे, आगे भी चलेंगे। तो इसको काल्पनिक रेखा से हम मिला सकते हैं, क्या है आगे जा लो, ये डी आगे मिल रहा है, आई समझ में। तो जब आगे मिल रहा है तो ये क्या हुआ, इस पर भी लंब डर रहा है कि नहीं डर रहा है। इस रेखा को हम आगे बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ेगा, क्लियर है। तो ये भी इसको लंब डर रहा है, यानी बीडी लंब ये, क्लियर है। अब यहाँ पर जानबूझकर हम लिखे हैं कि प्रतिच्छेद करने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है, इसका मतलब क्षेत्रफल का अनुपात हमारा बराबर होना चाहिए, क्लियर है, समझ में आ गया तक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी पर नोट डाउन करें, फिर इसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था कि 1 और 2 हमको क्या निकालना है, अनुपात, और अनुपात निकालने के लिए क्षेत्रफल का अनुपात निकालना पड़ेगा, तब जाके भुजाओं का अनुपात पता चल पाएगा, क्योंकि हम लोग अनुपात पर ही काम कर रहे हैं, एक ही अनुपात है, कहीं रहा अनुपात निकाल निकाल निकाल, हम कहाँ पीछे रहेंगे, आई समझ में। तो इसीलिए हम लोग अनुपात निकाल रहे हैं। तो जब अनुपात निकाल रहे हैं तो भुजा हमें किस में शामिल, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में से हमको निकालना पड़ेगा, इसीलिए हमने समीकरण 1 से 1 में 2 से भागा दिए, या फिर कह सकते हैं कि क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए बी ई बटा क्षेत्रफल ऑफ बी डी ई, दोनों एक ही आधार का एक ही बिंदु से कनेक्टेड, देख रहे हो। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल था 1/2 गुना एडी गुना ई है, आधार गुना ऊंचाई देखे थे, तो इसका आधार क्या है, एडी है, और ईएन क्या है, लंब है, और लंब है जो ही ऊंचाई है, तो ऊंचाई हो गया 1/2 गुना एडी गुना ई, और नीचे 1/2 गुना बीडी गुनी है, क्योंकि बीडी का जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसमें बीडी आधार हो गया और ईएन लंब हो गया, क्योंकि इसी पर आ रहा है डायरेक्टली, है ना, आगे चल के ही ना है, इसीलिए यहाँ पर देखिए 1/2 खत्म हो गया, ईएन से ईएन खत्म हो गया, बच गया एडी बटा बीडी, ये इंग्लिश मतलब, ठीक है, एडी बटा बीडी, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, क्लियर। अब तो हमने इस साइड में किया था ना, अब इस साइड में तो लंब डाला है, वो देख रहे हो कितना लशुता आदमी है, समझ रहे हो। इधर भी सॉरी लैंग्वेज कर रहा है, ये इधर भी था, यानी कि ऊंचाई के रूप में काम किया, और इधर डीएम ऊंचाई के रूप में काम कर रहा है, तो ऊंचाई पर हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका लंबाई यानी कद कैसा, क्लियर है। तो अब इधर वाला काम कर दो, अब इधर वाला का ठोकेंगे, ओके क्या, चलो। त्रिभुज ए डी ई, आपका सर ए डी की इधर, अब शायद ए डी लिख सकते हैं, क्लियर है, या तो ए डी लिखे या फिर ए डी लिखे, त्रिभुज एक ही में रहेगा, क्लियर है। तो अब चाहे तो ए डी लिख सकते हैं, इस पर डीएम क्या हो गया, लंब हो गया, ऊंचाई हो गया, तो एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार का मान ए ही हो गया और ऊंचाई का मान डीएम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। उसी प्रकार से सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, सी टी ई,
इसका निकाल रहे हैं सी डी, या फिर आप लिख सकते हैं सीई डी। आई समझ में? आप चाहे तो इसको जैसे हम लिखे थे सीई डी या फिर सी डी। क्लियर है? दोनों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार का मान क्या है? EC। क्या है? EC। और ऊंचाई का मान D है। इसी पर जा रहा हूँ, देख रहे हो? समझ में आ रही है? ये आगे बढ़कर के इसी पर ही जा रहा है, तो इसीलिए हो गया 1/2 गुना EC गुना आधार ऊंचाई का मान D। इसको समीकरण 5 में जैसे इधर भागा दिए थे, अब इधर भी भागा देंगे। तो समीकरण 4 में 5 से भागा देने पर यानी क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज AED बटा CD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ इसको ADE लिख सकते हैं और इसको CDE लिख सकते हैं, कोई फर्क होने वाली बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली यहीं पर मिलेगा। अब चाहे तो लोग डाल देते हैं, टेंशन में आ जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है कि आपने क्या किया। क्लियर है? दोनों एक ही आई समझ में? अब जब सब बदल दिए तो इसको भी बदलना पड़ेगा। अच्छा लगेगा ना? कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? अब क्या है? त्रिभुज 1/2, आधार हमारा क्या है? A और ऊंचाई हमारा DM। तो 1/2 A गुना DM, और इसमें क्या है? 1/2, और क्या है कि आधार इसका EC ना, और लंब हमारा DM साहब है ना। 1/2 से 1/2 खत्म, DM से DM खत्म, तो AE बटा EC हो गया। क्लियर है? इसको समीकरण 6 मान। अब हमको ये बात पता होना चाहिए कि जो BD और CD है एक ही आधार पर, BDE और CDE या फिर CED एक कॉमन नजर आ रही है। BDE, चलो BDE मिल गया। उसके बाद अगर इधर से भी चलेंगे तो CDE, देख रहे हो? अगर मान लेना हमें से चलता, कोई बात नहीं, मिलवे करेगा। CED, इधर से E मिला और इधर से E मिला, लास्ट में दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यानी कि जो BD और CD है वो एक ही आधार DE पर स्थित है। इसका जो आधार क्या हो गया? DE पर स्थित है कि नहीं? और समान समांतर रेखाएं BC और DE के बीच में जो त्रिभुज बन रही है, देख रहे हो? BC और CD के बीच में है ना, देखो तो गौर से देख रहे हो? अच्छा, ये को मिटा के देखो, ये को नजर आया? दूसरा नजर आया? तो DE और BC के बीच में है कि नहीं? क्लियर है? अब वही बातें जब क्लियर हो गई है तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई? अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं थर्ड स्टेप। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर अपना हथियार का इस्तेमाल करें तो आप क्लिक करना। ठीक है, नोट करिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी पर नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग इसके लास्ट स्टेप को देखते हैं कि जब हमको पता चल गया है कि दोनों का जो आधार एक ही है और दो समांतर रेखाओं के बीच में ए स्थित, इसका मतलब जो BDE का क्षेत्रफल होगा वही होगा CDE का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों के दोनों ही लगभग देख रहे हो, है ना। जो रहेगा BDE का क्षेत्रफल वही रहेगा CDE का क्षेत्रफल। तो दोनों का जो क्षेत्रफल बराबर होगा ना, तो बराबर होगा तो हम लोग क्या करें? हम समीकरण 3 और 6 को एक साथ मैच कर रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर दिखाई पड़ रहा है। तो जो BD का क्षेत्रफल होगा वही CD का क्षेत्रफल होगा, इस वजह से दोनों का अनुपात भी बराबर होगा। क्लियर है? लास्ट पॉइंट जरूरी होता है। फिल्म देखते हो तो अंतिम में कौची बोले, सीरियल देख रहे जब तक नहीं अंतिम खत्म होगा तब चिहारने रहेंगे, अरे बाबू ये बाबू कौची हो तू अंतिम स्टेप। अब सीरियल ऐसे खटखोरन चाचा है, कौची करेगा? तो जाके घुमाएगा, 2-4 बार नचाएगा और फिर लास्ट में ऐसे जगह पर चिपका देगा कि कल देखना ही देखना हो, कल देखिए। आपको कहने के लिए घंटा, लेकिन दिखाएगा कितना? मात्र और 20 मिनट से ज्यादा आपको दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद प्रचार 75 को आएगा। क्लियर है? तो समीकरण 3 और 6 से हमने क्या इंक्लूड किया? AD बटा DE बराबर AE बटा EC, और यही हमें सिद्ध करना था।
कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अगर किसी दूसरी भुजा को खींचते हैं तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगी। नहीं समझ में आया? देख हम गोली मार रहे हैं, हटा गया निकल के हो गया। अब मान लेते हैं तारबुज है, इतना से मारा चाकू धड़ाम से कट गया बेचारा गोली। समझ में आई? तो यही तो कह रहा था ना बुआ। अब भेजम देखा, भेजम दिखाई दे रहा ना? चलो समझ में आ गई होगी। हमें पता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसीलिए आपको इतना समय लिया। आशा है समझ में आ गई होगी। समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के नए क्वेश्चन और वीडियो के साथ जो आपको कुछ न कुछ सिखाए। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।